बैंकिंग एस्पिरेंट है या 2025 में बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू की है दोस्तों, लेकिन बैंकिंग के सिलेबस में जो क्वांट सेक्शन होते हैं दोस्तों, उस क्वांट सेक्शन में आपकी क्वांट वीक है। किसी भी बैंक के एग्जाम को जाते हैं देने के लिए आपको 5 नंबर आता है, 7 नंबर आता है, 10 नंबर आता है, या आप न्यू बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू की है दोस्तों, लेकिन क्वांट के सेक्शन में आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आने वाले दिन में अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को देते हैं तो आपको क्वांट सेक्टर की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी बैंक के एग्जाम में अगर क्वांट से क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, बैंक एग्जाम क्वांट, ध्यान से देखिएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के युवाओं में जो जुनून देखे गए हैं, क्या ये कहेंगे कि अगर आप क्वांट सेक्टर आते हैं तो अधिक से अधिक दोस्तों आप डीआई पे फोकस करिए, क्योंकि अगर डीआई 3 आ जाते हैं, क्वेश्चन 3 होंगे डीआई के क्वेश्चन 3 होंगे दोस्तों, तो आपको 15 नंबर देकर के जाएगा। ये बात अच्छा आसानी से समझिए, अर्थमेटिक। उसके बाद ध्यान से सुनते चलिएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आप डीआई पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप डीआई पे फोकस करते हो, फुल फोकस दीजिए डीआई पे, क्योंकि डीआई से अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं, डीआई से अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 15 मार्क्स दे करके जाएंगे। उसके बाद तो स्पीड मैथ है ही दोस्तों, स्पीड मैथ आपको आसानी से 10-12 नंबर अगर दे दिए जाते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज से आ गया या मिसिंग नंबर सीरीज से आ गया या सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन से आ गए दोस्तों। अप्रोक्सीमेशन तो अप्रोक्सीमेशन कलर के एग्जाम में आते नहीं, अप्रोक्सीमेशन पीओ के एग्जाम में आते हैं और सिंप्लीफिकेशन कलर के एग्जाम में आते हैं। ये बात समझ में आ गए। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, एक और होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जो आप ये अगर इससे 10 से 12 नंबर आ गए तो समझिए कि अगर आप डीआई सॉल्व किए, यहाँ 15 नंबर के क्वेश्चन थे, यहाँ 12 नंबर के आ गए, 27 नंबर, तो क्या क्वांट में आपको कोई स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत होगी दोस्तों? ध्यान से ये बात सोचना है, क्या आपको अर्थमेटिक सॉल्व करने की आवश्यकता होगी या क्या आप अलजेब्रा सॉल्व करेंगे या डेटा सफिशिएंसी सॉल्व कर पाएंगे? दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बैंक को रियलिटी में टारगेट कर रहे हैं तो मेरा एक ही मानना है कि आप डीआई पे फोकस करिए, क्योंकि डीआई आपकी जितनी मजबूत होगी, अगर मान के चलिए 2 भी आ गए तो आपको 10 नंबर तो देंगे जा रहे हैं ना दोस्त, जाते हैं या नहीं जाते हैं? अगर ये 10 नंबर आपको रियल में और यहां से 12 से 13 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे भी तो 22 से 23 नंबर आ जाएंगे। ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं? अगर आप बैंक में जाइएगा, अगर आपके स्पीड मैथ आ रहे हैं तो सबसे पहले स्पीड मैथ को सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट डीआई पे फोकस करेंगे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।